नमस्ते मित्रों, आज हम बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है पंडित जी की कथा। एक राजा थे। उसके पास एक बड़े विद्वान पंडित आया करते थे। वे प्रतिदिन राजा को कथा सुनाते थे। उनको कथा सुनाते बरसों के बरस बीत गए। राजा साहब ने पंडित जी को एक दिन कहा कि महाराज जी, आपको रोज कथा सुनाते हुए कई वर्ष हो गए। जैसी कथा आज सुनाई वैसे ही प्रतिदिन सुनाते हैं। सुनाते सुनाते आप बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ा हो गया, किंतु मैं कई वर्ष पहले जैसा था वैसा ही आज भी हूँ। आपकी कथा के निमित्त साल भर में 3 से 4 हजार रुपए लग जाते हैं। वह सरकार में घाटा ही पड़ता है। 4 हजार रुपए प्रति साल खर्चा व्यर्थ करूं? उसका कुछ तो लाभ होना चाहिए। आपका और मेरा दोनों का समय नष्ट होता है और रुपया भी खर्च होता है। इसका उपाय बतलाइए कि सुधार क्यों नहीं होता? जबकि आपकी बातें मैं सुनता हूं। आप वैराग्य, भक्ति, ज्ञान की बातें कहते हैं, किंतु आपकी बातों को सुनकर न तो मैं भक्त बना, न ज्ञानी, न सदाचारी और न योगी। आप इसका उत्तर 1 महीने के अंदर दें। यदि 1 महीने के अंदर इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो यह कथा बंद कर दी जाएगी और आपका वेतन बंद हो जाएगा। आपको अपनी जीविका का दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। यह सुनकर पंडित जी के होश गुम हो गए। पंडित जी विचार करने लगे कि मैं इसका क्या जवाब दूं। पंडित जी इस चिंता में मग्न हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सच्चे महात्मा मिले। वे बड़े विरक्त और त्यागी थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था। वे वास्तव में बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। पंडित जी का चेहरा उदास देखकर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि क्या बात है। पंडित जी बोले, बात यह है कि 1 महीने बाद हमारी रोजी यानी जीविका बंद होने जा रही है। महात्मा ने पूछा, क्यों? उन्होंने बताया कि राजा ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है और उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। प्रश्न यह है कि आप ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की बातें कहते हैं और आपकी बातों को मैं सुनता हूँ, किंतु मुझ में न तो रत्ती भर वैराग्य हुआ, न ज्ञान और न भक्ति हुई। इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो यह खर्चा मैं बंद करूंगा। महात्मा बोले, इसके लिए आप क्यों चिंता करते हैं? इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, आपके उत्तर देने से तो हमारी हानि होगी, यानी एक हीनता आएगी कि इसका उत्तर पंडित जी नहीं दे सके, इस साधु ने दिया है। महात्मा ने कहा, नहीं, आपकी हीनता नहीं होगी। आप राजा साहब से कह देना कि यह तो मामूली बात है, इसका उत्तर तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं और मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। जब मैं आपका शिष्य बनकर उत्तर दूंगा तब तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। पंडित जी बोले, तब तो नहीं होगी। पंडित जी महाराज दूसरे दिन गए। राजा ने फिर पूछा कि महाराज, आपने उस विषय का उत्तर तैयार किया? पंडित जी बोले, महाराज, इसका उत्तर तो मामूली बात है, वह तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत से शिष्य हैं। राजा बोले, मुझे क्या, आप दे या आपका शिष्य, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। कल आप अपने शिष्य को ले आइएगा। दूसरे दिन पंडित जी उस महात्मा को ले गए। वे उनके शिष्य बनकर चले गए। राजा ने पूछा, आप इनके शिष्य हैं? बोले, हाँ महाराज। राजा ने कहा कि हमारा प्रश्न आपको मालूम है? महात्मा बोले, हाँ मालूम है। आपका प्रश्न यह है कि आपको ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की बातें सुनते हुए करीब 30 वर्ष बीत गए, किंतु उसका असर आप पर क्यों नहीं हुआ? राजा ने कहा, ठीक यही बात है। उस शिष्य ने कहा, इसका उत्तर मैं तब दे सकता हूँ
जब आप अपनी राज्य की सारी शक्ति तथा अधिकार 2 घड़ी भर के लिए मुझे दे दें। राजा ने कहा, ठीक है, और सब कर्मचारियों को बुलाकर कह दिया कि मैं अपने राज्य का अधिकार 2 घड़ी के लिए इन्हें देता हूँ। ये जैसे कहें वैसा ही तुम लोग करना। राजगद्दी पर बैठकर महात्मा ने हुक्म दिया कि पंडित जी को रस्सी से बांध दो। उन्होंने उनको बांध दिया। फिर आज्ञा दी कि दूसरी रस्सी लाकर इस राजा को भी बांध दो। आज्ञा के अनुसार राजा भी बांध दिया गया। दोनों सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब महात्मा पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, आपने राजा साहब को इतने दिन तक कथा सुनाई, अब उनसे कहिए कि मैं तकलीफ पाता हूँ, मेरी रस्सी खुलवा दें। पंडित जी ने राजा साहब से कहा, मेरी रस्सियाँ खुलवा दो। राजा ने कहा, मैं कैसे खुलवा दूं? पंडित जी बोले, तो आप खोल दें। राजा ने कहा, मैं कैसे खुलवा दूं? पंडित जी बोले, तो आप खोल दें। राजा ने कहा कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल दूं? फिर बोले, किसी प्रकार खुलवा दे। राजा ने कहा, मेरा हुक्म नहीं चलता, कैसे खुलवाऊं? न तो मेरा हुक्म चलता है और न मेरे हाथ खुले हुए हैं। महात्मा ने राजा साहब से कहा कि आपने इतने वर्षों तक पंडित जी से कथा सुनी, पंडित जी से कहें कि आप मुझे खोल दें। पंडित जी ने कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल दूं? अब राजा साहब से महात्मा जी पूछते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। पूछा, अभी भी नहीं समझे? आप स्वयं बंधे हुए हैं तो दूसरे को खोल सकते हैं क्या? अपने खुद को ही नहीं खोल सकते तो दूसरे को कैसे खोलेंगे? बोले, हाँ समझ गया। पंडित जी से कहा, आप इसका मतलब समझे? आप बंधे हुए दूसरे को खोल सकते हैं? बोले, नहीं खोल सकते। तब बोले, महाराज, बात यह है कि ये पंडित जी कथा तो आपको प्रतिदिन सुनाते हैं, किंतु ये खुद बंधे हुए हैं। ये खुद संसार के बंधन से बंधे हुए हैं और आप इनसे मुक्ति चाहते हैं। यदि पंडित जी खुद मुक्त हो तो आपको मुक्त करें। खाली कथा सुनाने से थोड़े ही मुक्ति होती है। तोता और मैना राधे कृष्ण रटते रहते हैं। इनको ज्ञान नहीं है कि हम राधे कृष्ण क्यों करते हैं। जब बिल्ली आती है और उनको पकड़ती है तो वे राधे कृष्ण को भूलकर टाय टाय करने लग जाते हैं। यही दशा पंडित जी की है। ऐसी परिस्थिति पंडित जी आपको कैसे छुड़ा सकते हैं? जो संसार से छूटा हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे मुक्त पुरुष का असर पड़ सकता है, और जो संसार में खुद बंधे हुए हैं, ऐश आराम भोगों में बंधे हुए हैं, वे दूसरों को क्या छुड़ाएंगे? ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसका संसार से तीव्र वैराग्य हो। संसार से केवल तीव्र वैराग्य ही नहीं, उपरती भी हो, उसे परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी हो। ऐसा उच्च कोटि का महापुरुष हो। तो मित्रों, ये थी आज की रोचक और प्रेरणादायक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और रोजाना ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल SS कथा कहानी को सब्सक्राइब कर लेवे। मिलते हैं अगली किसी रोचक कहानी में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।